नमस्कार, उज्जवल जम्मू में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। सोशल मीडिया की बात की जाए तो कुछ देर से जो है सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही है रिगार्डिंग प्राइवेट स्कूल। जैसे कि हम आपको बता दें कि पेरेंट्स से ये अपील की जा रही है कि फ़ीसें ना दें या फिर ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, या फिर हम बात करें ट्रैवलिंग जो चार्जेस हैं वो पेरेंट्स से बटोरे जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिल्पा महाजन, जो कि अभी हाल ही में जो है अपॉइंट हुई हैं अवंतिका सोसाइटी न्यू दिल्ली में। उनको जॉइंट सेक्रेटरी की अपॉइंट किया गया है। इन सब पर बात करते हैं। जी मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफ़ी देर से चीज़ें वायरल हो रही है कि फ़ीस नहीं देनी, 2 महीने का लॉकडाउन था, पेरेंट्स से ये बोला जा रहा है कि फ़ीस नहीं देनी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी उस खसूसन तौर पर उज्जवल न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे आज जम्मू से आके आप स्पेशली मेरे से बात कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की। आपको जैसे पता हो सर, प्राइवेट स्कूल्स ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में जहाँ बोलें कि हमारी कंट्री में लिटरेसी पैदा करते हैं। जैसे कि आप जम्मू की बात करें, इस टाइम 10,000 से ज़्यादा ऊपर प्राइवेट स्कूल्स हमारे जम्मू में हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की पढ़ने की अगर रिज़ल्ट्स की बात करें, सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो, रिज़ल्ट तो हमेशा प्राइवेट स्कूल्स का ही अच्छा आता है। प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के वेलफेयर के लिए काम भी कर रहे हैं। और रिसेंटली जैसे जैसे अपडेशन हमारी मार्केट ये जॉब्स के सिनेरियो के हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स के कुरिकुलम में भी अपडेशन होती है। हम स्टेम लैब, रोबोटिक लैब, इन सब पे काम कर रहे हैं। अब रही बात आप जो कह रहे लॉकडाउन, मार्च 2020 में हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके लिए हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी भी पड़ेगी, बट हम लोगों ने कोप अप करा। हम नहीं चाहते थे कभी भी कि हमारे बच्चे सफ़र करें, हमारे एजुकेशन सेक्टर इस चीज़ के लिए सफ़र करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी बच्चे ही रहे हैं। बाकी बात करें आप फेसिस के रिलेटेड या प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, सर जब नॉर्मल स्कूल चलते हैं प्रॉब्लम्स तब भी होती हैं, तो प्रॉब्लम अभी भी हैं हम लोग, बट इस टाइम हमारे लिए प्रायोरिटी है हमारे बच्चे। अब बात करें आप फ़ीस की, जैसे आपने बोली सर, फ़ीस के लिए प्राइवेट स्कूल्स कभी हरास नहीं करता पेरेंट को। अगर हरास करे तो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं लोकल जोन पे, जैसे अखनूर की बात करें, यहाँ जेडी ऑफिस का है, आप कंप्लेंट वहाँ दे सकते हैं किसी प्राइवेट स्कूल्स के रिलेटेड, या आप डायरेक्टर जो हैं उन पे या एजुकेशन डायरेक्टर को हम मेल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। बट प्राइवेट स्कूल्स कभी हरास नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ, मेरा अपना स्कूल है, ड्यूरिंग द नॉर्मल जब स्कूल चलते थे तभी सब पेरेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी फाइनेंशियल के रिलेटेड, तो हम लोगों ने कभी किसी को प्रेशर नहीं करा। बट हाँ, उनको ये चीज़ बोली गई आप हमें टाइमली बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैम, देखा जाता है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल आपने कहा कि हरास नहीं करते, सिर्फ एक टाइम दिया जाता है कि इतनी तारीख को आपने फ़ीस देनी है। लेकिन कुछ स्कूलों की बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स को हरास करते हैं कि अगर आपने फ़ीस नहीं दी या फिर आपने टाइम पर फीस नहीं दी तो हम आपके बच्चे को जो है टीसी दे देंगे। तो क्या कितना जायज़ है ये ऐसा कहना? सर ऐसा नहीं है। देखो, नेगेटिविटी जो है जल्दी फैलती है, और आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, यहाँ पे हम लोग अपडेटेड होते रहते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। अगर ऐसा किसी भी पेरेंट को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वी आर देयर टू हेल्प देम, दे कैन कम टू अस, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्कूल्स और पेरेंट्स को बैठ के सॉर्ट आउट करनी है, ना ही ये सोशल मीडिया की डिस्कशन से सॉर्ट आउट होगी, ना ही कोई थर्ड पार्टी आके इसको सॉर्ट आउट करेगी। क्योंकि पेरेंट्स का बच्चे का जो फ्यूचर है वो हम बनाते हैं। आज का सिनेरियो की बात करें, अगर हम बात करें 2G है हमारी यूटी में, तो हम तो इस पे हार मान के बैठ जाते, हम नहीं काम करते। बट हमने तो हार नहीं मारी, हमने 2G को बैरियर नहीं बनाया। हमारे पास जैसा भी सिस्टम था हमने उसको चला के बच्चे को कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि मतलब लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, 2G स्पीड है। तो आप तो स्कूल में बैठकर जो है ऑनलाइन सर्विस जो स्टडी करवा रहे हैं, वाईफाई लगा हुआ है, फाइबर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनके पास फाइबर नहीं है, या फिर अगर किसी फैमिली के 3 बच्चे हैं और मोबाइल एक है उनके पास, वो किस तरह से जो है अपना स्टडी करेंगे? सर मैं आपसे बात एक एज ए पेरेंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। तो मेरा जो बेटा है वो 8th स्टैंडर्ड में है और बेटी मेरी 2nd स्टैंडर्ड में है।
मेरे घर पे भी मतलब यहाँ पे कह लीजिए कि वाईफाई नहीं चलता है। मैं भी 2G पे अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जी। सर, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब 2G बैरियर है तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और अगर ये टाइम जो हमारे लिए आया है इसको हमने पेरेंट को यूटिलाइज़ करना है। स्कूल एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, स्कूल बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे बच्चों को करवाना है, फिर उसके बाद अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। जो टीचर्स काम स्कूल में कर रहे थे वो आज की डेट में काम पेरेंट को करना पड़ रहा है। अब इसका ये है कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें, पेरेंट टीचर से कोऑर्डिनेशन बनाए और पेरेंट और स्कूल वाले भी पेरेंट के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनाए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली फेस कर चुके हैं। हमें पता है प्रैक्टिकली कि बच्चे का माइंडसेट कब कैसा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसलिए तो मैं आपको बार बार ये चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि पेरेंट जितना ज़्यादा टाई अप पेरेंट्स स्कूल के साथ रखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा और बच्चों के लिए होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम डील करते हैं बच्चों के साथ। और जनरली मैं ओवरऑल स्कूल की बात करूं, अगर हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हमें पता है टेक्निक्स, हमें पता है टूल्स, किस तरीके से बच्चे को हमने टैकल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ स्कूल जो है ये रूल्स तोड़ते हुए नज़र आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को स्टूडेंट्स को जो है वो प्राइवेट स्कूल में इसलिए डालते हैं ताकि हमारे आने वाले बच्चे का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइवेट स्कूल हरास करते हैं तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि जाओ गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो अपने बच्चे। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है जो मतलब मैं फिर आ जाके वही बात करूँगी। हमारे लिए पेरेंट्स ही प्रायोरिटी पे हैं। अगर स्कूल जो भी है वो पेरेंट्स के दम पे स्टैंड करता है, इसलिए आज की जो सिनेरियो बन चुका है, मैं फिर वही बात करूँ आ जाके, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर पेरेंट्स और स्कूल का बन जाए तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ये नहीं फेस अप होंगी। बाकी आप ये चीज़ बोल रहे हैं फ़ीस के रिलेटेड हरास किया जा रहा है, सर ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्कूल से बात कर लीजिए, वहाँ तो फीसें 5 से 10% ही आई हैं। अगर ऐसा हरासमेंट वाला सीन हो तो वो फिर ऐसा सीन क्यों हो? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक नेगेटिविटी फैलाने का एक मीडियम बन चुका है। मैं आपसे मतलब श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह रही हूँ, कोई भी स्कूल इस तरह से किसी भी पेरेंट को ना ही हरास कर रहा है, ना ही प्रेशराइज कर रहा है, और किसी भी स्कूल ने ऐसा नहीं किया है कि बच्चों को निकाल दिया जाए। अगर ऐसा कुछ है तो अगर स्कूल मैनेजमेंट से पेरेंट्स आके डायरेक्ट मिले तो मुझे लगता है सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि मैं भी एज ए मैनेजमेंट बात कर रही हूँ। मेरे पास कोई पेरेंट आता है तो आई एम डेफिनेटली देयर, आई विल कॉल। मैं कुछ स्कूल सर उसी के लिए मैं यही बोलूँगी आपको कि उन पेरेंट्स को यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से ग्रीवियंस सेल है, जेडीओ ऑफिस में मतलब आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहीं बैठ के सॉर्ट आउट होगी। देखा जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो है एक ऑर्डर दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल जो भी हैं वो स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार की ना बुक सेल कर सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म सेल कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल ने एक शॉप रखी होती है, प्रॉपर एक शॉप होती है कि उसमें से कमीशन होती है या क्या होता है, तो आपने वही पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपने वहीं जाकर जो है बुक्स लेनी है या फिर यूनिफॉर्म जो है यहीं पर लेने हैं। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर है कि ऐसा प्राइवेट स्कूल वाला नहीं कर सकता, कि अगर ऐसा करता हुआ दिख जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन देखा जाता है कि अभी भी प्राइवेट स्कूल जो है ऐसा करते हैं। सर मैं आपको पहले एक ही चीज़ ये बताऊं, प्राइवेट स्कूल्स भी एक लेवल के हिसाब से होते हैं, उनके फ़ीस भी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ली जाती है, ठीक है। मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी फिर से। मैं आपको सिंपली एक ही चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं, काफ़ी पुराने स्कूल्स, जम्मू सिटी में आप ले लीजिए, यहाँ पे मतलब प्लेग्राउंड्स नहीं होंगे, या यहाँ पे जैसे मैं आपको अभी लेबॉर्ट्रीज़ का नाम लिया वो नहीं होंगी, तो उनका फ़ीस वैसा लिया जा रहा है। अब यहाँ पे मतलब आउटस्कर्ट्स में स्कूल ऐसे, यहाँ पे हर चीज़ का प्रोविज़न है। पेरेंट्स आज की डेट में वही चीज़ डिमांड करते हैं, जैसा पेरेंट्स का डिमांड रहता है प्राइवेट स्कूल्स का भी रहता है कि हम लोग उनके हिसाब से उस चीज़ को करें, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है कि जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम बच्चों को देंगे उतना ज़्यादा उनका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। क्योंकि अब तो वो टाइम रहा नहीं कि बच्चों को सिर्फ हमने एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड रखना है। अब तो जितना हम उनको एक्स्ट्रा करवाएंगे उतना उनका मोटिवेशन लेवल या उनका पर्सनैलिटी लेवल उतना इम्प्रूव होगा। तो अभी आपने बात करी बुक्स के रिलेटेड या यूनिफॉर्म के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड सर आइडेंटिटी होता है हर प्राइवेट स्कूल्स का। अब मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म का स्टाइल और डिज़ाइन अलग है, तो अब वो जो डिज़ाइन और स्टाइल है वो हर मार्केट वाला तो नहीं सेल करेगा ना। तो मैंने एक पर्टिकुलर शॉप रखी है, वहाँ पे आप मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म जाके ले सकते हैं। अब सेम रहा कुरिकुलम का, कुरिकुलम भी डिज़ाइन किया जाता है डिपेंड ऑन द एरिया एंड डिपेंड ऑन द वट एवर द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडेड। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को हम लोग जिस तरह से आजकल एक ट्रेंड बना दिया गया कि मंडे टू ट्यूसडे ये वाली यूनिफॉर्म डालनी है, ट्यूसडे वेडनेसडे टू थर्सडे ये वाली, और सैटरडे टू
फ्राइडे टू सैटरडे। जी सर, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूं कि जब भी बच्चे के लिए एडमिशन करवाने स्कूल में पेरेंट्स जाते हैं, इंक्वायरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट जो होती है या जो इंक्वायरी डेस्क होता है, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर की जाती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती है। मेरे पास कोई पेरेंट आता है तो उनको क्लियरली ये चीज़ें क्लियरली बताई जाती हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। खैर मेरे स्कूल में तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है सर। तब पेरेंट अगर ये चीज़ बोल दे तो शायद ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व मतलब ना निकले। अब जाके अब हम ये सब चीज़ें डिस्कस करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। मैं कुरिकुलम के रिलेटेड आपसे बात करूँगी कि कुरिकुलम भी सर फाइनलाइज होता है। आज की डेट में कुरिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है बच्चों की नीड्स के हिसाब से, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से। तो कुरिकुलम हम लोग फॉलोअप करते हैं किसी कंपनी का, तो वो कंपनी जो है बुक्स प्रोवाइड कर देती है एक पर्टिकुलर शॉप पे। तो अब वो ये भी जो चीज़ नहीं है ना कि हर कंपनी का हर जगह पे अपना स्टोर होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पर्टिकुलर शॉप से पेरेंट्स को बेनिफिट रहता है कि वो जगह जगह ना घूमें, उनको एक जगह पे मिल जाएगी। अगर फिर भी पेरेंट को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वी आर देयर टू हेल्प देम। यहाँ वेबसाइट लिंक्स होते हैं, यहाँ पे कोरियर लिंक्स होते हैं कंपनीज़ के, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं उनको बुक्स। ऐसा नहीं है सर। फिर वही प्रॉब्लम है आ जाके कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जब पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में आएगा तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज बाहर निकलेंगे। प्रॉब्लम तो सर हमें पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे उनका डाउट क्लियर करना चाहिए, जिस तरह से वो सोचते हैं कि मतलब प्राइवेट स्कूल हरास करते हैं या फिर स्कूल के अंदर ही यूनिफॉर्म सेल होती है या बुक सेल होती है, प्रॉपर एक ही बैग लेके आना है, एक ही यूनिफॉर्म डालनी है, वो डाउट थोड़ा सा क्लियर करते हैं उनका। सर मैं आपके मीडियम से अपने पेरेंट्स को यही चीज़ बताना चाहूँगी कि स्कूल जो है आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी और जितना ज़्यादा पॉजिटिव लिंक्स पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच में रहेगा, उतना ज़्यादा बूस्टअप जो है बच्चे के कॉन्फिडेंस में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन जब ख़राब होता है तो बच्चे के माइंडसेट में भी नेगेटिविटी बैठ जाती है। तो मुझे नहीं लगता वो होल लाइफ ही क्लियर होती है। हम बच्चे के वेलफेयर के लिए काम करें, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ तो आप ही मानते हैं। दूसरा, अगर ये ऐसे इशू सॉर्ट आउट हो मतलब आते हैं, इश्यूज पेरेंट्स फेस करते हैं, तो मैनेजमेंट इज़ देयर टू हेल्प देम। फीस के रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं सर, अब यूटी बनने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब क्लेम भी मिलता है। हम जिसको बोले कि उनको जो है आफ्टर 1 year दे गॉट द कंपनसेशन फॉर द किड्स एजुकेशन। सो इफ़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग द सैलरीज एट द टाइम दे कैन पेड। इफ़ any parent who is facing the problem regarding the lockdown, they can contact the school management. If any other reason should be there, they should contact the school management, and school management definitely help them. Being in management, I'm talking to you. तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी यहाँ पे बैठी है हर पेरेंट की हेल्प के लिए। तो मैं आपके मीडियम से मेरा एक ही वन पॉइंट एजेंडा ये है कि एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट हमारी कंट्री का बढ़ाती है। तो मेरा ये मानना है कि विजडम हमारा लाइफ लॉन्ग जो काम आने वाली चीज़ है वो विजडम, वो किससे आता है? एजुकेशन से। तो अब क्या मैम सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी है पेरेंट्स को इस लॉकडाउन के दौरान? कोई ट्रैवलिंग चार्जेस नहीं देना, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना? सर ये हमारी जेडीयू मैम जो है ये क्लियरली बता चुके हैं कि जो एनुअल चार्जेस हैं वो मंथली के अकॉर्डिंगली वेव ऑफ होंगे जब स्कूल लगेंगे। ठीक है, वो बताएंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर आम जनता की बात की जाए, रोडों पर है फीस नहीं देनी है या लॉकडाउन था हम स्कूल गए नहीं, किस चीज़ की फ़ीस देनी है, तो ये क्या मिसगाइड किया जा रहा है? बिल्कुल सर, ये चीज़ का मिसगाइड किया जा रहा है। मैं फिर वही आ जाके बात करूँगी। स्कूल्स ये जो है स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट्स पे डिपेंड है। फीस आएगी तो उनके जो है सर्वाइव स्कूल वाले कर पाएंगे। अगर फीस नहीं आएगी तो जो स्कूल का जो मीडियम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सर नुकसान कहाँ पे है? आप बताइए कहाँ नुकसान है? नुकसान तो कहीं ना कहीं बच्चों को है। तो हम स्कूल वाले तो कभी नहीं ये चीज़ का चाहेंगे कि नुकसान बच्चे का हो। वी आर वर्किंग। हम ये चीज़ों को जो नेगेटिविटी यहाँ पे हो रहा है हम उसको बैरियर नहीं आने दे रहे। हम अपने काम पे लगे हैं। वी आर प्लानिंग अ लॉट। आफ्टर 16 वी विल अगेन कम टू द प्लेटफॉर्म। वी आर अगेन वर्किंग। तो फीस जो मंथली फ़ी का बोला गया, अगर मंथली फ़ी टाइम पे आ जाती है स्कूल में तो स्कूल के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, यहाँ से टीचर्स की सैलरीज तो है ही हैं। टीचर्स की सैलरीज के अलावा सर ड्राइवर्स होते हैं स्कूल में, मेड्स होते हैं। आप अभी स्कूल में मेरे गए थे, वहाँ मेड्स थी। इवन गार्डनर है। गार्डनर तो लॉकडाउन या मेंटेनेंस चार्जेस में बात नहीं करूँगी मैं, आपको एक्सपेंसेस जो मेन एक्सपेंसेस है स्कूल के मैं उसकी बात करूँगी। गार्डनर है स्कूल में। क्या लॉकडाउन में गार्डनर स्कूल नहीं आया? वो तो आया है। ड्राइवर्स तो स्कूल में आ रहे हैं।
सैलरीज तो स्टाफ को देनी ही देनी है. What will the expenses come from? These will all come from the tuition fee. If the parents will pay the tuition fee, they will definitely all these will go through. और ये जो सिस्टम है ये हेल्दी मतलब हेल्दी सर्वाइवल इसका हो जाएगा. तो आपके थ्रू मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए हम लोग आपके लिए हैं जी. जिस तरह से लॉकडाउन है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऊपर से 2G स्पीड है, स्टूडेंट को तो दिक्कत आ रही है क्योंकि बफरिंग है उसमें. आप टीचरों को किस तरह की दिक्कत आ रही है जब आप ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं? सर अब मेरे तो वेबिनार्स तक ऑर्गेनाइज होते हैं पेरेंट्स के लिए. वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ये रहता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है मतलब कांटेक्ट में रहें, उनका मतलब बूस्टअप रहे एजुकेशन सेक्टर के साथ. तो टीचर्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस होती है. और टीचर सिर्फ ऑनलाइन में नहीं, पूरा दिन इसमें लगी हुई है. जब स्कूल नॉर्मल स्कूल्स लगते हैं तो टीचर्स को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता जितना इस टाइम टेंशन हो रहा है. वो शाम को बैठ के प्लान करती है कल क्या करना है. होल डे अवेलेबल है पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स कभी टीचर को कॉल सकता है. दे आर कॉलिंग होल डे, दे आर अवेलेबल. स्टूडेंट की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? सर स्टूडेंट की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है. और पॉजिटिव रिस्पांस हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से बच्चा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स का कहना है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हैं कि पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में देखा जाता है कि बच्चा मोबाइल छोड़ के या तो खेलने चल गया या तो उसमें वीडियोस देख रहा है. एक सेकेंड सर, मुझे नहीं लगता ऐसा बच्चा जो घर पे हो तो वो मोबाइल नहीं चलाता. अगर हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे जैसे 2 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप स्टडी का लिंक भेजते हैं वो उसको छोड़कर कुछ और करना. मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर करी. जो काम टीचर करती थी आज की डेट में वो पेरेंट को करना पड़ रहा है. अगर हम लोग हेल्दी रिलेशन में बिलीव करते हैं मतलब बच्चे की तरफ से किस तरह का? बिल्कुल सर. पेरेंट को इस टाइम पे एक वॉचिंग पॉइंट रखना है बच्चे पे, बच्चा कर क्या रहा है. अगर स्कूल ने आपको लिंक भेजा है, अगर आधा घंटे का वो क्लास है, तो पेरेंट अगर उसके साथ बैठ जाता है तो एक तो उनका जो आपस में जो बाइंड अप मतलब जो बॉन्डिंग होता है पेरेंट का और बच्चे का, एक तो वो स्ट्रांग होगा. पेरेंट को ये भी पता चलेगा कि स्कूल किस तरह से गाइड कर रहा है, तो पेरेंट को उससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी बच्चे को पढ़ाने के लिए. तीसरा एक बॉन्डिंग, और मैं फिर जिस आ जाके बॉन्डिंग की बात करी वो भी स्ट्रांग होगा. पेरेंट भी समझेंगे कि स्कूल कहीं ना कहीं लगा हुआ है इस टाइम बच्चे को करवाने, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. कहीं टीचर का काम जो है पेरेंट्स को करना पड़ेगा. ज़्यादा नहीं मैं कह सकती, लॉकडाउन के दौरान मैंने ये चीज़ आपको पहले क्लियर करी. इस टाइम जो है हम लोग काम कर रहे हैं गाइड का, पेरेंट काम कर रहे हैं गाइडर का. गाइड एंड गाइडर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स. जब पहले प्रॉपर स्कूल्स लगते थे, बच्चा घर से आता था, हम लोग गाइडर का काम करते थे और पेरेंट गाइड था. मतलब एक्टिव और पैसिव रिलेशन था. आज की डेट में एक्टिव जो है पेरेंट को होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है. कोई नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जल्दी हम इस पेंडेमिक से निकलें और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. बट मैं फिर एक बार यही चीज़ कहना चाहूँगी, जितना हेल्दी बॉन्डिंग स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में रहेगा, उतनी ये चीज़ें छोटी छोटी जो हम लोग फेस करें नहीं होंगी. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ शिल्पा महाजन जी, जिनके साथ हमने कई टॉपिक पे बात की. जिस तरह से प्राइवेट स्कूल पे जो है उंगलियां उठाई जाती हैं कि प्राइवेट स्कूल हरास करते हैं, प्राइवेट स्कूल को फ़ीस नहीं देनी है, ट्रैवलिंग चार्जेस मांग रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, लॉकडाउन है. तो इन सब पर हमने बात की. तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाता है और किस तरह से पेरेंट्स जो है वो फीस देते हैं या नहीं देते हैं. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. तब तक के लिए जुड़े रहें आप उज्ज्वल जम्मू के साथ.